सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने की सीएम योगी की तारीफ। क्या 2024 में राजभर का नया साथी होगा बीजेपी? अखिलेश पर फिर भड़के ओम प्रकाश राजभर। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर चाल चल रही हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी सपा से अलग होने के बाद 2024 के लिए नया राजनीतिक रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना किसी के सहारे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मझधार को पार नहीं किया जा सकता। इसी के तहत ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये मुलाकात 2024 लोकसभा के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद राजभर ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और अखिलेश यादव पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, योगी सरकार पिछड़े समाज के लिए काम कर रहे हैं। सपा ने पिछड़े समाज का ध्यान नहीं रखा। मुख्यमंत्री योगी सही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से इस संबंध में मिला था तो तमाम तर्क वितर्क, इसके पहले जब मैं मिला तो लोग तर्क वितर्क कर रहे, तो मैं सुनाते नहीं कि चूंकि उस समय सहमति नहीं मिल पाई थी, जिस तरह की कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी, इस नाते हम आप लोगों से भी नहीं बताए। मैं बराबर इस बात के लिए लड़ता रहा। तो कल जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है, फिर मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। और उन्होंने जो लाल बाग चौराहे का नाम राजभर महाराजा सुहेल देव रखा है, इसके लिए भी आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी की तारीफ के साथ ही अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार थी, उन्होंने जनजाति को लेकर कोई फैसला नहीं किया। साथ ही मायावती पर भी राजभर हमलावर दिखाई दिए। हम त्रिशंकु की तरह नहीं लटकना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इन्होंने त्रिशंकु बना के लटका के रखा, प्रस्ताव तो यहाँ से भेज दिया। लेकिन दिल्ली में इन्हीं के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी। बसपा ने प्रस्ताव 17 जातियों को 80 में शामिल करने का भेज दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रस्ताव बनाया, भेजा, लेकिन ये सारे प्रस्ताव खारिज हो गए, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये सरकारें जब रहती हैं, प्रदेश के सहयोग से केंद्र में सरकार रहती है, तो ये केंद्र से प्रस्ताव पास क्यों नहीं कराते हैं? तो ये 17 जातियों को एक तरह से त्रिशंकु बना करके रखने का काम, जुमला बोल करके, ये जुमला दिखा करके वोट लेने का काम सपा ने भी किया था, बसपा ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। 80-81 अष्टम विधानसभा जो 8वीं थी, 81 में विधानसभा से पास हुआ कि राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाए। उसके बाद सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, लेकिन किसी ने इसको सुध नहीं लिया। सुबह सपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। सपा को हार मिलने के बाद वो उनसे अलग हो गए और अखिलेश यादव पर तल्ख टिप्पणियां की थी, जिसके बाद अखिलेश भी ओम प्रकाश राजभर पर कई बार हमले किए, जिसको लेकर राजभर ने कई सवाल खड़े किए। हम कहां सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं? जब हमारे ऊपर आप उंगली जब आप उठाएंगे हमारे ऊपर, तो हम आपसे सवाल करेंगे कि हम जाएंगे इनसे करने के लिए? सवाल तो अखिलेश यादव जी खड़ा कर रहे हैं, तो अखिलेश से न पूछेंगे कि आप सत्ता में तो आपने इस काम को कर दिया होता। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार थी, दिल्ली में आपके समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, आपके पिताजी रक्षा मंत्री थे। अगर ये कर दिया होता तो आज इस प्रस्ताव को लेकर मैं क्यों जाता? कर तो नहीं जाता। सीएम योगी की मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज भी कसा और सपा के पैदल मार्च को लेकर कहा कि कम से कम ओम प्रकाश राजभर की वजह से अखिलेश एसी के कमरे से बाहर तो निकले। अखिलेश यादव एसी से बाहर नहीं निकलते, अब तो वो पैदल मार्च कर रहे हैं, तरबतर हो रहे हैं। चलिए, कम से कम राजभर की तो उपलब्धि है कि एसी से बाहर निकाल दिया। 2024 के चुनाव की तैयारी को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने 26 सितंबर से सावधान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। आपके माध्यम से
हम अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की तैयारी हम लगे हैं, भर राजभर को एसटी में शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दिया है, तो जो रथ यात्रा 26 सितंबर से चल रही है, हम उन नौजवानों से कहना चाहूँगा कि 26 तारीख से विभिन्न जनपदों में जो कार्यक्रम 1 महीने लगातार सावधान रथ यात्रा चल रही है, अपनी अपनी मोटरसाइकिल में अपना अपना तेल भरा करके, अपनी अपनी गाड़ी करके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, ताकि ओम प्रकाश राजभर को ताकत मिले और पूरी ताकत के साथ हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने में सफल हों। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच देखा जाए तो एक बात साफ है कि ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ महीनों से अखिलेश यादव पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने सपा गठबंधन से अलग होने के बाद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया था, जबकि सपा ने संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था। यहीं से सपा और सुभासपा के रास्ते अलग हो गए और राजभर अखिलेश पर तल्ख टिप्पणियां करने लगे। अब वो खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।